वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कवरेज के साथ खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट फैसल सईद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है गाड़ियों का मौजू। मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूं वो इस वक्त मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इन है गाड़ी, और 4 व्हील ड्राइव में बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिलती है। वो है किया स्पोर्टेज 2020 मॉडल। इसकी इतनी डिमांड है कि ये ब्लैक में भी नहीं मिल रही। इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे ताकि जो भी ख़रीदना चाहे गाड़ी उसके बारे में उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहले से ही मौजूद हो। अगर आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि फ्रंट साइड गाड़ी की फ्रंट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा ये इसका फ्रंट एरिया, और देखें कितना खूबसूरत इसका इन्होंने एरिया बनाया है ये। और इस आपको दिखाते हैं ये फ्रंट, ये लाइट जो है ये गाड़ी की बहुत ही खूबसूरत एलईडी लाइट बनाई है इन्होंने। इसके अंदर भी ये बल्ब लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। और उसके बाद फ्रंट में ही नीचे इन्होंने ये एलईडी बल्ब लगाए हुए हैं, ये कितने बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये नीचे क्रोम लगा हुआ है सिल्वर कलर में। और फ्रंट साइड पे इन्होंने जो किया वालों ने ये बम्पर का एरिया है बहुत प्यारा बनाया हुआ है। इसी तरह से लेफ़्ट साइड है इसकी। ये आपको लाइट, फ्रंट लाइट देखें ये कितने इसमें बल्ब लगे हुए, कितनी प्यारी लग रही है ये। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुआ है इन्होंने। और देखिए ये स्पोर्टी लुक दे रही है गाड़ी। अभी मुकम्मल भी आपको हम इसको दिखाएंगे, पहले फ्रंट साइड आपको ये क्लियर कर दें। और ये यहाँ बाहर से ये ऐसे नज़र आएगी। और अब आपको हम दिखाते हैं इसके साइड, इसके ये देखें जो ऑल व्हील ड्राइव, यानी ये 4 व्हील, चारों व्हील इसके काम करते हैं। ये एसयूवी में आती है गाड़ी, जैसे लैंड क्रूज़र है और फॉर्च्यूनर गाड़ी है, होंडा वीज़ल है, इन सब का ये मुकाबला करती है। ये देखें जी व्हील इसके 18 इंच का व्हील है, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने क्रोम का है ये बना हुआ, बहुत खूबसूरत बनाया है ये। और ये साथ इन्होंने ये इसके ऊपर ये जो है ये प्लास्टिक का ये कवर ये लगा हुआ है, ये पीछे तक ये इसको लगा हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं इसके साइड वाले मिरर्स। देखिए कितना स्पोर्टी लुक दिया हुआ इन्होंने, खूबसूरत बनाए हुए हैं ये। और यहाँ से देखते हैं हम इसके मिरर। अब हम आपको दिखाते हैं इसका एक साइड का पोज, इस साइड से ये कैसी नज़र आती है। ये देखिए साइड से ये इस तरह से लुक दे रही है। अभी हम आपको इसको बाहर निकाल के कंप्लीट इसका लुक दिखाएंगे। ये देखिए ये साइड से इस तरह की नज़र आ रही है। अच्छा, ये ऊपर वाले आप देखें, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है पैनोरामिक कहते हैं इसे। ये इसकी छत जो है कम्प्लीटली ये खुलती है, ये छत खोल के हम ऊपर से हवा का नज़ारा कर सकते हैं। और ये देखें इसकी ब्लैक कलर की ये छत है, स्पोर्ट्स का लुक दे रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी बैक साइड की तरफ। नाज़रीन ये देखिए इसका बैक साइड पे हम इसका लुक, ये जो बैक साइड है इसकी टोटली आपने देखी होगी गाड़ी Audi Q7, और Audi में एक नई गाड़ियाँ आई हैं, BMW है, और एक Hyundai टक्सन गाड़ी है। इन सब को के मुकाबले में उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी आई है। और ये देखें इसका बैक साइड पे इनकी लाइट्स और नीचे लाइट, देखें ये नीचे इंडिकेटर वगैरह जो हैं इसके बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और ये इस साइड से व्यू दिखा देते हैं हम आपको, थोड़ा सा बैक जाके इसको कम्प्लीटली हम इसका व्यू दिखाते हैं आपको बैक साइड से ये कैसी लगती है। ये देखें ना, ये इस तरह से बैक साइड से ये लग रही है। ठीक है, अब हम इसके
सारा इंटीरियर दिखाते हैं आपको। पहले आप एक्सटीरियर देख चुके हैं, अब इंटीरियर दिखाते हैं, फिर इसके ड्राइव भी दिखाएंगे आपको। इसमें एक आपके पास अगर रिमोट है, आप रिमोट में बटन दबाए बगैर इसका ये पुश बटन दबाएंगे तो अनलॉक हो जाएगी गाड़ी ऑटोमेटिकली, क्योंकि रिमोट आप गाड़ी के करीब ले आए तो ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी और साथ ही इसके मिरर्स खुल जाते हैं। ये गाड़ी ये भी बड़ा प्यारा इन्होंने ये हैंडल इसका बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए साथ ये सिल्वर का क्रोम लगा हुआ है, बहुत प्यारी गाड़ी। अच्छा जी, अब हम इसका ये साइड वाला, ये हम डोर खोला है हमने, साइड पे इसके दिखाते हैं आपको ये इसका ओपन करने के लिए। और ये साइड पे ये बटन लगे हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह करके हम आपको दिखाते हैं। ये बटन में ये मिरर्स के बारे में है, ये लॉक अनलॉक, ये सारा इधर सिस्टम लगा हुआ है, कम्प्लीटली फुली ये लोडेड है गाड़ी। अच्छा जी, अब हम आदिल साहब कहते हैं कि हमें बताएं कि ये सीट का क्या सिस्टम है इसका। सीट्स इसकी लेदर सीट्स हैं। अच्छा। और इनके अंदर और पावर सीट्स हैं, ये आप यहाँ से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। वो ज़बरदस्त, ये ऑप्शन है यानी बैठे हम और इसको। एक इसमें यूनिक ऑप्शन है कि आप इधर से अपनी कमर के मुताबिक भी इसको सेट कर सकते हैं। इधर से अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो बड़ा कंफर्ट आपको ड्राइव देती है। क्या बात है, यानी इसमें सारे सिस्टम मौजूद हैं। ये देखें सिस्टम लगे हुए हैं। ये सिस्टम का काम क्या है कि ये गाड़ी को, ये चेयर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, सीट को हम अपनी, और इसका बैक पे करना। और ये जो बटन ये किस काम के लिए हैं? ये इसको कमर वाले, ये कमर वाले पोर्शन के लिए हैं। क्या बात है, ये इन्होंने नया एक सिस्टम इसमें डाला हुआ है कि ये जो लग्जरी गाड़ियों में होना चाहिए। अच्छा, अब हम आगे इसके बताते हैं। ये जी इंटीरियर देखें आप गाड़ी का, और ये जी बताएं हमें ये इसके स्टीयरिंग के बारे में पहले बताएं कि स्टीयरिंग इतना प्यारा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फंक्शन है स्टीयरिंग में इसके। जी इसकी स्टीयरिंग में यहाँ से आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से आप गाड़ी का मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, और इसमें सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से आप कॉल वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप अपना ऑडियो सिस्टम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल है, और ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप गाड़ी की सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। वहाँ से भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ज़बरदस्त, क्या बात। आप हमें गाड़ी स्टार्ट करके बताएं इसके क्या शो करती है। ये देखें जी, हमने गाड़ी स्टार्ट की है तो ये इस तरह से ये शो कर रही है मीटर इसका। और अभी मैं आपको ये बटन दबा के दिखा देता हूँ। इसमें सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से आप ड्राइवर असिस्टेंट है, लाइट्स भी सेट कर सकते हैं, साउंड भी सेट कर सकते हैं, सर्विस इंटरवल भी चेक कर सकते हैं, और ये सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। और इसमें ये देखें साइड लाइट के बारे में ये सारा इसमें फंक्शंस हैं। और ये बड़ा प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है ये ऊपर एसी के लिए। और दूसरी बात ये है कि इसका जो डैशबोर्ड जो है ये इतना सॉलिड बनाया हुआ है ना कि बहुत ही मजबूत डैशबोर्ड बनाया हुआ है। ये वाकई इन्होंने कमाल की गाड़ी बनाई है, इसी वजह से तो इतनी डिमांड है इस गाड़ी की। अच्छा, अब सर हमें बताएं कि ये ऑटो गाड़ी है जी। ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा हुआ है जी। और ये इसके हैंड ब्रेक है, ये इसके लॉक हैं। 4 व्हील ड्राइव में आप यूज़ कर सकते हैं। इधर भी ड्राइव मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्पोर्ट्स मोड करना है आपने, इको करना है, जो भी मोड आपको पसंद है। ये यहाँ पे एस्ट्रे दी हुई है, गाड़ी के साथ ही आती है। और बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन भी है आपके पास। ये भी है, एप्पल कारप्ले भी है आपके पास, एंड्रॉयड ऑटो भी है। वो सारी अटैचमेंट हो सकती है। अटैचमेंट हो सकती है सारी। आप अपना आईफोन एक किस्म का यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें जी, ड्राइवर सीट के लिए इन्होंने, ड्राइवर सीट के लिए ये हैंडल वो उन्होंने नहीं रखा हुआ पकड़ के उतरने के लिए, जबकि ये पैसेंजर सीट पे इन्होंने ये ऑप्शन दी हुई है। और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है ये। अच्छा, ऊपर भी लाइट्स हैं इसकी, ये भी इधर लाइट्स रखी हुई हैं इन्होंने। और ये इसको हम खोल के देखते हैं, ये इसमें भी एक्स मिरर वगैरह, यानी फुल ये इसमें। अच्छा सर, ये आप इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं जितना। हाँ, ये भी ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन है। हमें आपने सारी ऑप्शंस बतानी है ताकि कोई जो
शोरूम में जाने की किसी को ज़रूरत ना पड़े, और ये इसकी पैनोरामिक रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ताकि कोई। सर ये दोबारा आप एक बार खोलें, ये फिर पता लगेगा हमें। ये देखें जी, रूफ है इसका पैनोरामिक। पैनोरामिक का क्या मतलब है? पैनोरामिक का ये है कि आपको व्यू होता है, व्यू होता है, पैनोरामिक हाँ। बड़ा ये सारा देखें जी, डबल पैनोरामिक है ये, एक मतलब बहुत बड़ा। ये ऊपर से तकरीबन सारी छत ही उसकी ओपन हो जाती है। व्यू। और यहाँ पे इन्होंने नेट भी लगाया हुआ है कि अगर कोई चीज़ बाहर से आके अंदर गाड़ी के ना गिरे, ये साथ ही ऊपर आ जाता है जब आप पैनोरामिक खोलते ये हैं। देखें जी, पैनोरामिक के साथ इन्होंने नेट भी लगा दी है। ये नेट से कोई चीज़ भी आके आपके जख्मी नहीं कर सकती। कोई चीज़ अगर ऊपर से आती है, कोई पत्थर आ गया, कोई इस तरह की चीज़ आ गई कोई, तो वो नहीं लगेगी। आपको दिखाते हैं हम बैक साइड पे ये सीट्स के बारे में। ये देखें जी, बैक साइड इसकी बहुत ही खुली है। ये देखें जी, सीट्स इसमें 3 पीपल्स इजीली आ सकते हैं इसमें सीट में। और ये दरमियान में इन्होंने ऑप्शन भी दी हुई है, ये सीट को दरमियान में कुछ चीज़ रखने के लिए। और मेन चीज़ जो है इसकी ये कि इसका नीचे पीछे एसी का सिस्टम भी है लगा हुआ है, ठीक है। USB चार्जर भी है, ये भी ऑप्शंस हैं इसमें। अच्छा, अब देखें, ये देखें ऊपर व्यू इसका। ये पैनोरामिक व्यू है छत का, ऊपर से व्यू इसका हम दिखा रहे हैं। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं पीछे से हम अगर बैठे हैं तो पीछे से कैसा लगेगा। ये देखें जी, हम इस तरह अगर गाड़ी में, देखिए जी, हम इस तरह गाड़ी में बैठेंगे तो पीछे से ये इस तरह का व्यू नज़र आएगा गाड़ी का। यानी इतनी कंफर्टेबल और इतनी खुली गाड़ी है ये ऊपर को हम पैनोरामिक व्यू भी इसका दिखा देते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त। ये जी छत इसकी, ये जी छत के काफ़ी खुली है। हम आपको इसके डिग्गी के बारे में बताते हैं कि कितनी इसकी खुली डिग्गी है, बड़ी गाड़ियों का मुकाबला करती है कि नहीं करती। और उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, एक तो यहाँ से बटन भी दबा सकते हैं और दूसरा रिमोट के ज़रिए भी हम ओपन कर सकते हैं। ये देखें, ऑटो ओपनिंग है इसकी, ऑटोमेटिकली ओपन होती है डिग्गी इसकी। और देखें जी, इसकी जो डिग्गी है कितनी खुली डिग्गी है ये, इसमें काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है। और 3-4 बच्चे भी इसमें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से इजीली, और 2 आदमी भी इसमें बैठ सकते हैं बड़े। ये इसमें काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। और इसको सामान इसमें काफ़ी सारा आ सकता है, यानी फुल ये काफ़ी खुली है ये। और देखें नीचे इसके जो जगह बनाई हुई है, यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा स्पेयर टायर है, इसके साथ सारा सामान पड़ा हुआ है इसके। ये इसके पंक्चर का सामान और दूसरा सामान, जितना और भी चीज़ें रख सकते हैं, काफ़ी जगह है यहाँ पर भी, इधर भी, और यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं हम नीचे इसके। और दूसरा ये है कि इसको बंद करना हो तो हम बजाय कि हाथ से बंद करने के, जस्ट बटन बना हुआ है यहाँ पर, बटन को दबाएंगे तो डिग्गी इसकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। देखें, बंद हो रही है। ज़बरदस्त, क्या बात है। ये है इसका सिस्टम, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें बैठ के देखता हूँ गाड़ी में कैसा लग रहा है जी। मैं बैठता हूँ अब, ये ज़बरदस्त लग रही है जी। बड़ा बैठा हूँ मैं इसमें गाड़ी में, और खुली खुली लग रही है मुझे। और इसको बैठते हुए फ्रंट जो है ना, ये क्लियर नज़र आना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा फेस का जो मैं दिखा रहा हूँ मोबाइल पे आपको, ये आई व्यू है मेरा, और मुझे नज़र आ रहा है इसका ये फ्रंट वाला एरिया है जो वाइट, वो आगे नज़र आ रहा है, तो ये नज़र आना चाहिए। तो ये इसका ये होता है कि अगर मतलब आगे होने के बजाय मैं सीधा भी बैठा हूँ, ये मेरा है पोजीशन, और ये मुझे फ्रंट नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें गाड़ी में होनी चाहिए। ये नहीं होंगी तो जैसे कि होंडा गाड़ी है, आज नए मॉडल होंडा सिविक है, करोला, इनके फ्रंट नज़र नहीं आते, तो ये फिर आइडिया नहीं होता कि कितनी इसकी लंबाई है गाड़ी की। इससे आइडिया हो जाता है और पता लगता है कि बंदा कुछ चीज़ लेके जा रहा है, कोई हैवी चीज़। ये देखो जी, इंटीरियर है इसका,
और स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, बहुत ही हल्का स्टीयरिंग है इसका, जैसे स्मूथ, और जस्ट एक उंगली से आप इसको घुमा सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट ड्राइव है इसकी। अच्छा आदिल भाई, आप ये बताएं कि आपने ये गाड़ी क्यों ली? जी, असल में हम लोग गए थे लेने, सिविक गाड़ी लेने गए थे, लेकिन उसका इशू ये था कि वो बहुत नीचे नीचे है, वो बंदा बिल्कुल अंदर ही हो जाता है। तो वहाँ पे हमें किया स्पोर्टेज खड़ी हुई नज़र आई थी, तो वो यूज़ थी। उस बंदे को हमने कहा था कि हमें सेल कर दे, हमें पसंद आ गई थी, लेकिन उसने अपनी सेल नहीं की। फिर हमने नई जो है वहाँ से ले ली, और ये 2020 ली है हमने किया स्पोर्टेज AWD, ऑल व्हील ड्राइव है ये। और इसका एक जो मेन बात है ना कि इसकी ड्राइव बहुत कंफर्ट है। मतलब आपने अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, या आपने कहीं भी जाना है, मतलब शहर के अंदर ही अगर लंबा सफ़र करना है, कोई दूर किसी जगह पे जाना है, तो ये बहुत कंफर्ट आपको ड्राइव देती है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है, सीट के अंदर आप अपने आप को अब हिसाब से मतलब उसको सेट कर सकते हैं। ठीक। और मतलब इसमें फ़ीचर्स, ऐसे फ़ीचर्स थे काफ़ी जो भी पाकिस्तान में किसी गाड़ी में नज़र नहीं आए इस प्राइस के अंदर। और अभी उससे लेने से पहले मैंने थोड़ी सजेशन भी देखी थी इसकी, लोगों ने कहा था कि ये फॉर्च्यूनर से काफ़ी बेहतर है, तो इसी वजह से मैंने फिर ये जो हमने चूज़ की कि किया स्पोर्टेज ही ले। ठीक है। और आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि इतनी 1.5 करोड़ की गाड़ियां वो खरीदते हैं, लैंड क्रूज़र हो गई, और ये गाड़ी जो है वो उसके मुकाबले में कैसी है? ये देखिए, मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई हुई है, उसके कंफर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे उसकी कंफर्ट नहीं पसंद आई थी पर्सनली। इसकी कंफर्ट उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात, इसकी एवरेज भी ठीक है। अगर आप इसकी एवरेज कंपेयर करें सिविक से, तो ये लगभग उसके ही जितनी है इसकी एवरेज। ये कितने सौ सीसी है? ये है 2000 सीसी। अच्छा, ये तो फिर सिविक तो 1800 है, ये तो जी करीब है उसके। जी, फिर भी इसकी एवरेज ऑलमोस्ट सेम है। ये तो ज़बरदस्त है। फिर अगर ये 2000 सीसी में आपको ये 4 व्हील ड्राइव और फुल ऑप्शन गाड़ी मिल रही हो 60 लाख में, और सिविक आपको तकरीबन 37-38 लाख में बनती है, और उससे ज़्यादा उसके इसके एडवांटेजेस हैं इस गाड़ी के, तो फिर लोगों को ये मशवरा यही होना चाहिए कि वो यही गाड़ी फिर यही लें। गाड़ी लें। अगर आपको चाहिए SUV टाइप गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो आप यही गाड़ी लें, ये काफ़ी बेहतर है। अगर आप सिविक भी ले रहे हैं, तो अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है सिविक में, आपको मतलब उसके फीचर्स इतने नहीं पसंद, तो आपके पास ये इसका ऑप्शन अभी भी है। लेकिन अभी जो बुकिंग्स हो रही हैं इसकी, काफ़ी लोगों की लेट डिलीवरी आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अभी इसकी बुकिंग कराने लग गए हैं, वो इसकी असेंबली इतनी पूरी नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। थैंक यू। नाज़रीन, हमने आपको किया स्पोर्टेज 2020 का रिव्यू करवाया है, और अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी हो इसके बारे में तो हमारे पास एक गाड़ी मौजूद है, हम आपको इसकी डिटेल आपको भेज देंगे, जो जो चीज़ आपको चाहिए होगी। और हमारा मशवरा तो यही है कि यही गाड़ी लें, क्योंकि हमने ये चलाई है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और नेक्स्ट आपको किसी और गाड़ी का रिव्यू करवाएंगे। इसके साथ ही उर्दू कवरेज की टीम को इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।